सरकारी कर्मचारी थे, उनको प्रेशर की वजह से मृत्यु भी हुई। बीएलओ को समुचित मुआवजा दिया जाए। उन पर बाबा का बुलडोजर दौड़ने की हिम्मत इस सरकार में नहीं है, नहीं दौड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। 4 फॉर्म इसमें भरे जा रहे थे और लगातार जो है गांव में बेलो लगातार जो है अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान कई बेलों की मौत भी हो चुकी हैं और लोग जो है सोचने को मजबूर हैं कि इस तरीके से जो SR फॉर्म भरे जा रहे हैं कहीं किसी का नाम छूट तो नहीं रहा है। मंत्री जी क्या कुछ कहना चाहेंगे SR फॉर्म को लेकर? SIR फॉर्म को लेकर के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने शुरुआत में बहुत जल्दी की। हमारे कई BLO जो सरकारी कर्मचारी थे, उनको प्रेशर की वजह से मृत्यु भी हुई। सीतापुर जनपद में सिधौली विधानसभा क्षेत्र में भी एक BLO की दुखद मृत्यु हुई। राज्य सरकार को चाहिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग चाहिए कि वो सरकार को निर्देश दें कि मृतक BLOs को समुचित मुआवजा दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारी लगातार अपनी विधानसभा क्षेत्र में और पार्टी पूरे प्रदेश में लगातार अपने BLO के माध्यम से, पार्टी के वर्कर पदाधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जो SIR के आदेश दिए हैं उसके सहयोग कर रहे हैं और वोट बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी 9 जनवरी को वोटर लिस्ट जारी होगी, उसके बाद फिर हम लोग जुटेंगे उसी तैयारी को लेकर के। परसों हमारी पोखरा में, कल महमूदाबाद देहात में, आज महमूदाबाद फतेहपुर नगर की ये BLA की बैठक थी जिसमें हम लोगों ने बैठकर आगे रणनीति बनाई है। इस बार जो 27 का चुनाव है उससे पहले जो है जितने वोटर पहले जो वोटर लिस्ट में नाम थे और कुछ वोटर लिस्ट से नाम हट रहे हैं उनके लिए क्या? नाम हटने में जो मृतक हट रहे हो तो ठीक है, जो स्थानांतरित हट रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो दूसरी जगह अपना वोट बढ़ा लिए हैं। लेकिन भारत के किसी भी नागरिक की जिसकी उम्र 18 साल है उसका हर हाल में वोटर लिस्ट पर नाम होना चाहिए। ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी भी है और संविधान में हमें ऐसे अधिकार भी दिए गए हैं। सर दूसरा सवाल ये है कि नगर पालिका महमूदाबाद में लगातार जो है बाबा का बुलडोजर चल रहा है, उसको लेकर क्या? बाबा का बुलडोजर पूरे प्रदेश में दौड़ रहा है। किस पर? मजदूरों पर, भूमिहीनों पर, गरीबों पर, झोपड़पट्टी वालों पर, ठेला वालों पर। जो माफिया हैं, भूमाफिया हैं, उन पर बाबा का बुलडोजर दौड़ने की हिम्मत इस सरकार में नहीं है, नहीं दौड़ रहे हैं। महमूदाबाद में भी पटरी दुकानदारों को, दुकानदार का जिनका 55 फीट का बैनामा है, जिनकी टीन पड़ी है, उनको उजाड़ा जा रहा है। बर्धी बाजार से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह अन्याय हो रहा। हम लोग सोमवार को सुबह इस पर बैठकर रणनीति बनाएंगे, अधिकारियों को मिलेंगे और पार्टी की आवाज़ से उनको अवगत कराएंगे। उसके बाद अगर नहीं होगा तो निकट भविष्य में समाजवादी पार्टी जन आंदोलन छेड़ेगी कि गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसे रोका जाए। 27 चुनाव के लिए जो है क्या तैयारियां चल रही हैं? 27 के चुनाव को लेकर के अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें हमारी पार्टी को जनता ने पसंद किया था और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए उन सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, आम मतदाताओं के साथ लेकर के 2027 का चुनाव हमारी पार्टी भारी बहुमत जीतेगी। विधानसभा महमूदाबाद में लगातार दावे किए जा रहे हैं कि इतने विकास कर दिए हैं, इतनी रोडें बन गई हैं, इतने स्कूल बन गए हैं, बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं। 2017 के बाद मेरी विधानसभा क्षेत्र महमूदाबाद में एक भी स्कूल नहीं बना। अगर कोई एक स्कूल बना हो तो हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। छात्रावास नहीं बना, पावर हाउस नहीं बना, अस्पताल नहीं बना। रोडें कौन सी बनी? महमूदाबाद विश्व हमने बनाई थी। महमूदाबाद सिधौली हमारी सरकार बनी थी। महमूदाबाद विश्व हमने बनाई थी। और उसके बाद चाहे ये फतेहपुर की हो, पोखरा की हो, सदरपुर की हो, ये गडकरी से, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री से, गडकरी से सड़कें हमने स्वीकृत कराई थी। कुछ नहीं बना, केवल कागज पर घोषणाएं हो रही हैं। महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में लगातार पीछे जा रहा है और हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। किसान परेशान। आज जो ये बस स्टॉप से लेकर के सिधौली क्रॉसिंग तक जो अतिक्रमण हटाया गया है और बताया जा रहा है कि मानक नहीं था और उसके बावजूद जो नाले की इस पार जो टीन सेट रखी थी उसको तोड़ा गया है और जिनकी दुकानें, जिनके पक्के मकान बने हैं जो वाकई में टूटने चाहिए, वहाँ तक बुलडोजर नहीं पहुँच पा रहा है। क्या बाबा के बुलडोजर में तेल खत्म हो जा रहा है या फिर अधिकारियों की मिलीभगत हो रही है? ऐसा है, अब महमूदाबाद के नागरिकों में रोष उत्पन्न हो रहा है। हम तो काफ़ी पहले से कह रहे हैं कि जो गलत हो रहा है हमारी पार्टी उसका विरोध करेगी। आज कई व्यापारियों ने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि हम
एक हमारे नगर के हमारे साथी श्याम बाबू की गुप्ता की मिट्टी हो गई थी, उसमें शामिल थे, उसी समय कार्रवाई हो रही थी। उसके बाद 3 बजे हमारी बैठक थी। सोमवार को हम बैठेंगे एक पार्टी कार्यकर्ताओं व्यापारियों के साथ, और निश्चित तौर पर जो अन्याय सरकार के द्वारा कराया जा रहा है इसको हम लोग हमारी पार्टी रोकने का प्रयास करेगी। जिन लोगों की रोजी रोटी तक छीन गई है इस बाबा के बुलडोजर की जो कार्यवाही में, उनके लिए क्या कहें? वो सब 27 में जवाब देंगे। 2027 लोकतंत्र में तो जब कोई आतंक होता है, तानाशाही होती है, तो जनता वोट से जवाब देती है। 27 सबको जवाब मिल जाएगा इन सबको। तो इस बार क्या लग रहा है कि जनता में जो रुख देखने को मिल रहा है वो कैसा है? जनता का रुख हमारी पार्टी के लिए पॉजिटिव है और इस तानाशाही और भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्त पाना चाहती है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में अगर बात करें सीतापुर जनपद की, तो लगातार बाबा का बुलडोजर गरीबों के झुग्गी झोपड़ी पर चल रहा है। वहीं पर जहां पे चलना चाहिए वहां पर बाबा का बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहा है। लगातार एक सवाल ये भी है कि बहन बेटियों के लिए, जो गरीब बेटियां हैं उनके लिए जो है शादी में इतना सरकार पैसे दे रही है, सरकार जो है उनको पसंद कर रही है गरीब जनता। नए पैसे वैसे केवल कागज़ पर मिल रहे हैं। टीवी खोलो, किसान मालामाल, बेरोजगार कोई है ही नहीं, खाद मिल रही है, धान ले भी तोला जा रहा है। ऐसे सरकारी शादियां हो रही हैं, सब कागज़ पर हो रहा है, प्रैक्टिकली ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा, कोई झूठी घोषणाएं हो रही हैं। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि महमूदाबाद नगर पालिका में जो बाबा का बुलडोजर लगातार जारी है, उन घरों पे बुलडोजर चल रहा है जिनकी झुग्गी झोपड़ी, जिनके रोजी रोटी ठेला लगा करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, उनके ठेला पर बुलडोजर चल रहा है। क्या बाबा का बुलडोजर इसीलिए उत्तर प्रदेश में आया था, या जो जेसीबी से नाम बदल करके बाबा का बुलडोजर रख दिया गया है, क्या इसीलिए बाबा का बुलडोजर उन गरीब के घरों पर चलने के लिए आया था? क्या गरीब के झुग्गी झोपड़ी पर चलने के लिए आया था? बात हो रही थी कि अपराधियों के घरों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। अपराधी जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो इस तरीके के जो 2 नंबर के अपराधी व्यक्ति हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन क्या लगता है कि आपको अभी तक ऐसा देखने को मिला है कि अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चला हो? क्या बाबा का बुलडोजर उन गरीब झोपड़पट्टी के लिए बना था, या बाबा का बुलडोजर क्या अपराधियों से भी डर गया है? जहां एक तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ है और बाबा के बुलडोजर से भी खौफ था। हम बात कर रहे हैं सीतापुर जनपद की, जो लगातार महमूदाबाद कस्बे में ठेला, दुकानें, टीन सेट, झोपड़ी रखी थी, उन पर बाबा का बुलडोजर चला है। हमारी बात हो रही थी अभी नरेंद्र सिंह वर्मा जी से, जो कि समाजवादी पार्टी के महमूदाबाद के कट्टावर नेता हैं और विधायक रह चुके हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या कुछ विकास कार्य हुए थे और भाजपा की सरकार में क्या विकास कार्य हुए हैं? सुनीता गौतम के साथ टिंकू कश्यप की रिपोर्ट।